गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग। आज लास्ट चैप्टर है। सभी को इवनिंग। बहुत बहुत बधाई। सभी अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह, कितना ब्यूटीफुली हमने इस जर्नी को फुलफिल किया, कंप्लीट किया। और कितना विनर आपको जैसा पानी में फील मिले होता कैसे है मिली? ना जब आपको कुछ पानी में मिले। मिले कैसे मिली? हम्म, आपको पानी में मिले कैसे यार? करो कुछ वेट किया था तो करो बात कैसे पानी में मिली? करो हैं? यस, तो शेयरिंग तो हो गई आई थिंक शिप्रा जी की। किसी को और कुछ बोलना हो? एक्चुअली ना हम आज आगे बढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है। दिया जी प्रेयर नहीं की है। हाँ, अच्छा आपने नहीं किया, ठीक है। तो हम छोटी सी प्रेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू परमात्मा। थैंक यू डिवाइन, हर पल मेरे साथ होने के लिए, मुझे वो सब कुछ कराने के लिए जिससे मैं अपने जीवन को बेहतर बना सकूं। हर पल मुझे अपनी याद में रखने के लिए, हर पल नियामतें गिनवाने के लिए, मैजिक बुक की सारी प्रैक्टिसेस शिद्दत से करवाने के लिए, मेरे जीवन को इतना इतना ब्लेसिंग से भरने के लिए, मेरे सभी ड्रीम्स मैनिफेस्ट करने के लिए, मेरे लाइफ में मिरेकल्स की भरमार होने के लिए, मेरे रिश्तों में भरपूर प्यार होने के लिए, मेरे घर में शांति होने के लिए, मेरी तिजोरियों में भरपूर अपार प्रचुर मात्रा में धन होने के लिए, मेरे ब्रेन में अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग होने के लिए, मेरे दिल में बहुत सारा प्यार होने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद इस अमेजिंग जर्नी का जो मैं जी रही हूँ, इस अमेजिंग लाइफ का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, आपके सारे आशीर्वादों का धन्यवाद। और आपके आशीर्वादों को फील करते हुए, साथ रखते हुए इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया प्यारे प्यारे परमात्मा, प्यारे प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्यारे भगवान जी। दिल से, दिल से, दिल की गहराइयों से, दिल के रोम रोम से, कण कण से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे होने बने का शुक्रिया, मेरी सांसों का शुक्रिया, इस जीवन का शुक्रिया, इस स्वस्थ शरीर का शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। यस, इसी शुक्रिया के भाव के साथ आगे बढ़ते हैं और इस ब्यूटीफुल जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाते हैं। जस्ट गिव अस। थैंक यू यस, रोंडा बर्न कर जिसने इतनी प्यारी बुक लिखी और हम सब ये सारी प्रैक्टिसेस कर पा रहे हैं। यस। कौन? ओके, यस। तान्या जी, आप एक्सप्लेन करोगे? यस। तो यहाँ पे अभी हमें एक बहुत प्यारी सी इमेज दिख रही है जहाँ काली अंधेरी रात है। बट ये रात हमें हमारे वो सारे 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 सपनों को पूरा कर सकती है क्योंकि वहां पे टिमटिमाते हुए तारे हैं। वहां पे फुल मून है जो मेरे सारे सारी अंधेरी चीजों पे भी इतनी प्यारी रोशनी दे रहा है, मेरे सपनों को उजागर कर रहा है। मेरी करंट लाइफ में जो भी चीजें चल रही है वो चलती रहेंगी, बट उसमें अगर मैं अपने सपनों की रोशनी डाल देती हूँ, अगर मैं वो सारी चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेती हूँ जो मुझे चाहिए और मैं उन सभी चीजों के लिए कृतज्ञ हो जाती हूँ, तो मेरी लाइफ भी इतनी ही ब्यूटीफुली इसी रोशनी के साथ आगे बढ़ती है। बहुत प्यार से अपनी सारी चीजों को बैलेंस कर पाते हैं। यस। यस, जैसे हम देख पा रहे हैं ना सोनिया जी कि अब मैंने बहुत सारी कृतज्ञता अपने अंदर भर ली है और मैं सीख चुकी हूँ कृतज्ञता से जादू को क्रिएट करना। तो सामने जो ये ऐसे दिख रहा है ना कि जादुई रास्ता मेरे लिए खुल गया है। अब मैं जब जब कृतज्ञता दिखाऊंगी ना तो मेरे लिए
ये सामने एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर, जादुई फ्यूचर मेरे सामने है, जिसमें आगे बढ़ के मैं अपने जीवन में बहुत सारे जादुओं को अनुभव कर सकूंगी। और जैसे ये मूनलाइट की रिफ्लेक्शन है, मतलब कहते हैं ना सिल्वर लाइन मेरे लिए रेडी है। अब मेरी गोल्डन लाइफ में मेरी सिल्वर लाइन मुझे दिख रही है कि कैसे अपने पर्पस तक पहुंचना है। मुझे साफ दिख रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए और कैसे मैं उसे पा सकती हूँ। बहुत सारी क्लैरिटी मिली है, एक रास्ता मिला है जिस पर चलकर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगी। तो आज का चैप्टर मुझे वो रास्ता बताएगा कि कैसे जो हमने अभी तक सीखा, समझा, जाना, उसे कैसे अप्लाई करके अपने लिए उस रास्ते को तैयार करेंगे। 28वां दिन जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बन जाता है। चार्ल्स डी लिंट, लेखक और सेल्टिक लोक संगीतकार। हर दिन यस। अनूठा हो। आप एक्सप्लेन करोगे? यस। नहीं नहीं, आप कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। हाँ। हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं होता। हर दिन जो अच्छी चीजें होती है वे हमेशा अलग होती है और बदलती रहती है। इसलिए जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे तो यह हर बार अलग होगा, चाहे आप यह कितनी ही बार कर लें। इस वजह से भी यह अभ्यास आपके जीवन में कृतज्ञता के जादू को बनाए रखने के लिए सबसे शक्तिशाली अभ्यास है। चाहे आपकी वर्तमान इच्छाएं जो भी हो या आपकी भावी इच्छाएं जो भी हो, यह जादुई अभ्यास जीवन भर सबसे शक्तिशाली अभ्यास रहेगा। कितना यस। ब्यूटीफुल चैप्टर का नाम है, जादू को याद रखो। मतलब आप सोच लो कि ये जादू हमेशा मेरी लाइफ में था, पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। बट क्या मैं उसे याद रख रही हूँ? क्या मैं हर पल महसूस कर पा रही हूँ अपने इर्द गिर्द कि हाँ वो जादुई शक्तियां हैं, वो दिव्य शक्तियां हैं? जैसे आज शिप्रा जी ने बोला कि जब वो जो चीज बोल रही है वो चीज हो जा रही है। तो जादू तो मेरे पास हमेशा है ना, हमेशा मेरे साथ है। क्या मैं उसे महसूस कर पा रही हूँ? क्योंकि मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, जो भी मेरे अभी में हो रहा है, जो भी मेरे प्रेजेंट में हो रहा है, उसे मैंने ही क्रिएट किया है अपने ऑरा में, अपने चारों ओर। जो भी मैं सोच रही हूँ वो हमेशा मेरी लाइफ में होगा। तो अगर मेरे हाथ में चॉइस है कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे चूज करना है, तो मैं डेफिनेटली अपने लिए बहुत अच्छा ही चूज करूंगी। अगर मेरे को दो ऑप्शन दिए जाएं कि कल का दिन कैसा जाना चाहिए मेरे लिए, तो मैं क्या चूज करूंगी? अपनी प्रॉपर रूटीन, वेकअप साइकिल, हेल्दी ईटिंग, वॉक, सारी चीजें, है ना। मैं अपना दिन कभी भी ऐसे नहीं सोचूंगी कि मेरा दिन फ्रस्ट्रेशन से स्टार्ट हो या लेट वेकअप हो, कुछ भी नहीं ऐसा। तो अगर मेरे पास चॉइस है तो मैं हमेशा उस कृतज्ञता को चुनूंगी, क्योंकि ये जादू हमेशा मेरे पास है। अगर मैं इसकी शक्तियों को समझती हूँ तो ये मेरी लाइफ में हमेशा है, अदृश्य रूप से। और कितनी प्यारी चीज है ना दिया जी कि ये सारी चीजें मेरे लिए इनविजिबल रेल में होती है, मेरे पास होती है, मेरे साथ होती है देखिए और ना हमेशा मेरे जी, साथ बनी होती है। तान्या जी, हम हमारा होना ही एक जादू है। आप सोचो ना, माँ के गर्भ में कैसे बच्चा तैयार होता है, कैसे तैयार होता है? जादू, जादू से ही तो होता है, जादू ही तो होता है। कैसे मेरा अंग अंग वहां निर्मित हो जाता है, कैसे मेरी धड़कनें जब मैं सोती हूँ चलती हैं। मेरा होना ही जादू है। मैं कुछ सोच रही हूँ और वो हो रहा है। मतलब हर एक चीज देखो ना, मैं चीजों को पकड़ पाती हूँ, छू पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। मैं अपने भावों को शब्दों में पिरोकर बोल पाती हूँ। तो ये सब कुछ जादू ही तो है। कनेक्ट हो पाती हूँ, फील कर पाती हूँ, उत्सव मना पाती हूँ, खुश रह पाती हूँ। मेरे पास हमेशा से ये जादू है, बट मैंने कभी इसे रियलाइज ही नहीं किया। सूरज की रोशनी कैसे हमेशा मुझे पोषित कर रही है, अन्न धन कैसे उग रहे हैं, मतलब जमीन से ही सब कुछ मिल रहा है। मिट्टी में बीज डालो पेड़ आ रहा है, सब कुछ जादू है ना। तो जादू हमेशा से ही था, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे थे, आपके लिए वो इनविजिबल था। आज आप उसे देख पा रहे हैं और हर दिन जादू से भरा हुआ होता है। हमने इतनी जिंदगी जी है, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन कुछ डिफरेंट ना हुआ हुआ हो। कभी आपकी जॉब लगी होगी, कभी आपकी शादी हुई होगी,
कभी आप कहीं गए होंगे, कभी आप घर में ही डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर रहे होंगे, कभी न्यू डिशेस बनाना सीखा, कभी ABCD लिखना सीखा, कभी स्कूल गए, कभी कॉलेज। हर दिन कुछ ना कुछ नया जादू हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। तो बीते कल को याद करना कि आज मेरे साथ ये जादू हुआ था, वो अपने कृतज्ञता को अपने हार्ट मेमोरी में समा लेना, उससे मेरी लाइफ में और जादू बढ़ता जाएगा। और जब जादू बढ़ जाएगा ना, तो मेरी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लग जाएगी। कल के वरदान याद करने का सबसे आसान तरीका दिन की शुरुआत को याद करने से शुरू करना है। जब आप जागे थे, मन ही मन सुबह, दोपहर और शाम की प्रमुख घटनाओं को याद करते जाएं, जब तक कि आप उस समय तक न पहुंच जाएं जब आप बिस्तर पर सोने के लिए लेटे थे। जब आप बीते हुए कल के वरदानों को याद करते हैं, तो यह प्रयास रहित होना चाहिए। आप कल की सतह को केवल टटोल रहे हैं, और जब आप टटोलते हैं तो वरदान आपके दिमाग की सतह पर बुलबुले की तरह उठ जाएंगे। आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं, वे कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग तुरंत जवाब की तलाश करने लग जाता है। क्या आपको कोई बेहतरीन खबर मिली थी? क्या आपने जादू से अपनी किसी इच्छा को साकार या प्राप्त किया था? क्या आपने खास तौर पर खुशी महसूस की थी? क्या आपको किसी मित्र का फोन आया था जिससे आपकी लंबे समय से कोई बातचीत नहीं हुई थी? क्या कोई चीज आपके लिए बहुत अच्छी तरह हुई थी? क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या किसी ने आपकी प्रशंसा की थी? क्या या सम्मान का इजहार किया था? क्या किसी ने कोई समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी? क्या आपने किसी की मदद की थी? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था? क्या आपने कोई नई चीज शुरू की थी जिसे लेकर आप रोमांचित थे? क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था या कोई अच्छी फिल्म देखी थी? क्या आपको कोई उपहार मिला था? आपने कोई समस्या सुलझाई थी? कोई प्रेरक मुलाकात की थी? किसी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय गुजारा था? कोई बेहतरीन बातचीत की थी या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई थी? सो यहाँ पे आपने बहुत ब्यूटीफुली से पढ़ ही दिया है, तो इसकी शॉर्ट समरी यही है कि मुझे अपने कल के दिन को पूरे तरीके से स्कैन करना है कि कल के दिन में मेरे साथ सबसे अच्छा क्या हुआ था। और इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मुझे थोड़ी देर शांत बैठ करके अपने पूरे दिन को स्कैन करना है कि कल जब मैं सुबह उठी तो सुबह से लेकर के दोपहर और शाम तक, रात में सोने तक, बिस्तर पे जाने तक ऐसी क्या क्या चीजें थी जो मुझे मेरी लाइफ में बहुत अच्छी हुई। अब वो एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रही है कि क्या आप, जब आप अपने दिमाग से कोई सवाल पूछते हो ना कि ऐसी क्या अच्छी चीज थी, बता सान्या ऐसा क्या अच्छा था जो कल तेरे साथ हुआ, जो जिसने तेरे दिल को खुशी दी, जिसने तेरी सारी 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 इच्छाओं को पूरा किया। क्योंकि जब मैं अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को उस तरफ फोकस करती हूँ जो मुझे मिला हुआ है, तो मेरा दिमाग भी, मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी उसकी तलाश करने के लिए रेडी हो जाता है। तो क्या आपको कल कोई गुड न्यूज मिली थी, या क्या आपने कोई छोटा सा मैनिफेस्टेशन लगाया था और वो सब पूरा हो चुका था? मुझे अब तक दिया जी लाल गुलाब दिख रहे हैं, तो मेरा ये मैनिफेस्टेशन तो बहुत ब्यूटीफुली काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। क्या आपको कहीं किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट किया, आपको वहां से खुशी मिली, या किसी फ्रेंड का फोन आया जिससे आपकी बहुत देर तक बात नहीं हुई, या क्या आपको किसी ने कुछ ऐसी बात बताई जिससे आप मोटिवेटेड हुए और आपने अपने लाइफ को सही डायरेक्शन में मूव किया, या क्या आपने कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कोई एडवेंचर किया, कोई अच्छी डिलीशियस डिश खाई, या कोई फिल्म देखी? जो भी आपको मिला है, कुछ गिफ्ट मिला है, जो भी चीजें आपको मिली है, आपको सिर्फ उन पे गौर करना है और उसके लिए ग्रेटफुल होना है। आगे पढ़ेंगे कि इसे क्यों करना है और इसको करने से क्या होगा। ये यस जो प्रिया जी। कुछ भी उसने लिस्ट दी है ना, इसको आप लिख करके कहीं लगा भी सकते हो दीवार पे या टेबल पे, जहां पे आप अभ्यास करते हो, या अपनी नोट के पीछे ये सारे क्वेश्चंस आप, और एक एक क्वेश्चंस पूछते हुए आप पूरे दिन को देख सकते हो कि कितने सारे जादू हुए थे। जहां जहां जादू दिख रहे हैं उसको कहेंगे थैंक यू थैंक यू। मेरी लाइफ में तो इतने जादू होते हैं, इतने जादू होते हैं। जादू को याद करें और कल के वरदानों की सूची कंप्यूटर पर बना लें या उन्हें जर्नल में लिख लें। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट महसूस न करें कि आपने कल के वरदानों को याद कर लिया है। वे चीजें छोटी भी हो सकती हैं और बड़ी भी।
क्योंकि यह आपके वरदानों को आपका के आकार के बारे में नहीं है, यह तो इस बारे में है कि आप कितने वरदान खोज सकते हैं और हर एक के लिए कितनी कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जब आप हर एक को याद करें और लिखें तो कृतज्ञ बने और इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप आज के बाद यह जादुई अभ्यास करना चाहेंगे तो आप इसे बदल बदल कर सकते हैं। कुछ दिन वरदानों को लिखें और बाकी दिन वरदानों को केवल याद करके उन्हें जोर से कहें या मन ही मन याद कर लें। आप वरदानों की संक्षिप्त सूची भी बना सकते हैं या अधिक विस्तृत सूची बनाते हुए बता सकते हैं कि आप हर एक के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी सूची बनाना है। आप इसकी सूची कंप्यूटर पे, फोन पे, जर्नल पे या अपने ग्रेटिट्यूड जर्नल पे भी लिख सकते हैं। अब कल के बारे में मुझे क्यों करना है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है अच्छा, अगर मैं उसके लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ तो मैं अपने बहुत अच्छे फ्यूचर को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ, मैं उन सारी अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में वेलकम करती हूँ। तो अब मुझे करना क्या है कि ये अगर छोटी सी छोटी भी चीज हो सकती है, कि अगर किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया उसे भी लिखना है, और इसका कोई आकार नहीं है, इसकी कोई गिनती नहीं है कि आप कितने वरदानों को लिख सकते हैं। आपको जितनी चीजें याद आ रही है आप उसके लिए लिख करके एंड अपना डीपली ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को देंगे। आप हर एक को याद करके पूरे दिल से पूरे मन से कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब आप आज के जादुई अभ्यास को फिर से करना चाहोगे तो आप इसे बदल बदल कर भी कर सकते हो। कभी कभी आप इसे लिख करके उसके लिए कृतज्ञता दे सकते हैं, कभी कभी आप सिर्फ उसने सोच करके, मन ही मन सोच करके और फिर जोर से धन्यवाद कह सकते हैं। या आप इन वरदानों की डिटेल में सूची भी बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आपकी लाइफ में इतनी खुशी दे रही है, आपको इतनी हैप्पीनेस दे रही है, जिसको फील करके आप अपनी लाइफ में बहुत खुशी का आभास कर पा रहे हैं। यस दिया जी। कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है क्योंकि हर दिन अलग होता है, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ कि आपके जीवन का हर दिन वरदानों से भरा होता है। और जब आप इसकी सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के जादू के प्रति अपना हृदय भी खोल लेंगे और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और जिसके उसके पास समृद्धि रहेगी। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जादू को याद करें, इसे आप ही के लिए बनाया गया है। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है। तो जब आप आज के बाद इस अभ्यास को करेंगे तो इसकी कोई काउंटिंग नहीं दी हुई है कि आप कितने भी ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हैं, क्योंकि मेरा हर दिन अलग होता है, हर दिन में मैं अलग महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि मैं हर दिन बढ़ रही हूँ, हर दिन मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा माइंड का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन रोंडा बर्न आपको ये गारंटी दे रही है कि जब आप अपनी जीवन में इन वरदानों को चुनेंगे और आप इन्हें देखेंगे और इसकी सच्चाई देखेंगे, तो आपका जीवन और आपका दिल पूरी तरीके से इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए रेडी रहेगा और आपका जीवन और समृद्ध होगा, प्रॉस्परस होगा और अबंडेंस की तरफ जाएगा। इसी लाइन से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था और आज इसी लाइन पे खत्म हो रहा है कि जिसके पास भी कृतज्ञता की रोशनी है उसे बहुत अधिक दिया जाएगा। और इन 28 दिनों में हमने ये सारी चीजें देखी हुई है कि हमने अपने लाइफ के जिस जिस एरिया पे कृतज्ञता दी, अपने लाइफ में हर उस जगह पे हमने रोशनी का आभास किया, हर उस जगह पे हमने देखा कि हमें समृद्धि मिली, हम अबंडेंट हुए। फिर चाहे वो मेरे हेल्थ, वेल्थ, करियर या रिलेशनशिप हो, सब जगह से मुझे पॉजिटिव साइंस एंड सिग्नल्स मिले, तो हम समृद्ध हुए। और जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास से जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा और वो समृद्ध होगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ की क्रिएटर हूँ और मैं ही अपने जीवन को बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकती हूँ। तो लेट्स चूज ग्रेटिट्यूड टुडे। जो जो चूज कर रहा है वो कमेंट सेक्शन में यस लिखो एंड हम फिर अभ्यास करेंगे। एक बात जो उसने बताई है ना वो ध्यान देने लायक है कि जादू के आकार पे नहीं जाना है। मतलब जादू मतलब हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कोई बड़ा वाला जादू हो जाएगा, कुछ बड़ी चीज हो जाएगी तो हम उसे जादू कहते हैं। बड़ी चीजों का वेट नहीं करना है। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी, एक सुई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर वो भी आपके पास है ना तो वो भी एक जादू है। वाह कितनी अच्छी बनी हुई है,
किस डिजाइन से बनी हुई है, कैसे बनाया गया उसे। इतनी छोटी सी है लेकिन मेरे सारे कपड़ों को सिल देती है। वाह, वो भी तो एक जादू है ना। मतलब सिंपल सिंपल चीजों में भी आप कभी कभी चाय पीती हूँ ना तो लगता है कितनी गर्म है। कप है मेरे पास, अगर कप ही ना हो तो चाय कैसे पी सकते हैं। मतलब आप इमेजिन करो ना, कितना कितना वो प्याला, कितना थैंकफुल होने की जरूरत है ना उसके डिजाइन के लिए, उसकी बनावट के लिए। किस तरह से हम आसानी से उसमें अपना, मतलब मिरेकल ही तो है सब कुछ। टीवी देखो रिमोट से चालू हो जाती है, उठना भी नहीं पड़ता। कितना जादू है ना, मेरे लिए सारी प्रकृति काम कर रही है, मेरे लिए जादू हमेशा हो रहा है। क्या मेरी आंखें खुली हैं? अगर मेरी आंखें उन जादुओं के लिए खुली है ना, तो मेरे लाइफ में और जादू आएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें टेलीस्कोप है जिससे हम दूर की चीजों को देख पाते हैं। तो अब हम अपने जादुई भविष्य को देख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो नजर है, हमारे पास वो कृतज्ञता का चश्मा आ चुका है जिससे मेरा मैजिकल फ्यूचर मैं देख पा रही हूँ। मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर में बहुत सारे मैजिक्स छुपे हुए हैं, क्योंकि मैं आज बहुत ग्रेटफुल हो चुकी हूँ। मैं अगर उस कृतज्ञता के नजर से देखूंगी ना तो वो सारे सपने मेरे पास आ रहे हैं। जो फ्यूचर में मैं देख पा रही हूँ ना, वो मेरे सपनों का घर, मेरे सपनों की गाड़ी, मेरे सपनों की लाइफस्टाइल, वो सारी कुछ अट्रैक्ट होके मेरे पास आ रही है। तो अगर मैं जादू को याद रखूंगी तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हमने जो उसका अभ्यास है ना लास्ट में करेंगे, पहले हम इसको पूरा पूरा फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे तारे होते दिया हैं जी, ना। मैं रीड कर लूं, आप एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ ठीक है जी। ठीक। जैसे तारे होते हैं ना, दूर से, मतलब ऐसे देखो तो मतलब कितने दूर होते हैं, टेलीस्कोप में देखो ना तो बिल्कुल हमारी झोली में आ गिरे हैं ऐसे लगता है, बिल्कुल नजदीक। तो अभी हमारे लाइफ में जितने भी स्टार्स है ना, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना, 7 स्टार्स, सप्त सितारा जीवन। तो ये ग्रैटिट्यूड का जो चश्मा मैंने लगाया है, या जो भी मेरे पास टेलीस्कोप है ग्रैटिट्यूड का, इससे मैं अपने सप्त सितारा जीवन को अट्रैक्ट कर लूंगी। यस। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। भैया जी, स्क्रीन चेंज हो गई है। यस, दिख रही बस है। डन। डन डन डन। सो आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट है और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। जोहानस ए ग्रेटनर, 1912 टू 1996, प्रोफेसर, धर्मशास्त्री और कवि। तो ये अभी है ना, अब अभी जो हमने देखा तो ये ब्रह्मांड की बात हो रही है, सृष्टि की बात हो रही है। और यूनिवर्स को, सृष्टि को जानने के दो अद्भुत तरीके हैं हमारे पास। एक है स्पिरिचुअलिटी, जो हमें बताती है कि आप बस विश्वास करो, विश्वास करो, सब कुछ है, भगवान है, वो शक्ति है, उसे महसूस किया जा सकता है। एक है मैथमेटिकली, साइंटिफिकली, जिससे हम जान पाते हैं इस ब्रह्मांड को, इस ईश्वर को, इस विश्व को। तो जो ये मैथमेटिकली वाला है ना, वो बड़ा नपा तुला हुआ रहता है। साइंटिफिकली सारी नपी तुली बातें होती है, उसमें हमें बताया जाता है कि सब कुछ एक लॉ पे चल रहा है। जैसे जैसे आप दे रहे हो वैसे वैसे आपको मिल रहा है, जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसा वैसा हम
फल आ रहा है ना। सब कुछ नपा तुला है, जिस अनुपात में आप फील कर रहे हो उस अनुपात में ही आपको मिल रहा है। तो ये सारा कुछ या तो आप लॉ से अपने जीवन में लेकर आ सकते हो जादू को, या तो फिर बस मतलब छोड़ दो भगवान के सहारे कि बिल्कुल भगवान जी हैं, सब कुछ कर लेंगे। तो जब मैं अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहती हूँ ना, कुछ भी जादू करना चाहती हूँ ना, तो मुझे उसी अनुपात में उस पे विश्वास रख के वो सारी कृतज्ञता देनी पड़ेगी। और जितनी ज्यादा मैं कृतज्ञता दूंगी ना, वो मेरा एक साधन बन जाएगा। और कहते हैं ना, अनबिलीवेबल जादू होने लग जाएंगे आपकी लाइफ में, अनबिलीवेबल। कोई छोर नहीं है। जैसे यूनिवर्स इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, वैसे ही अगर आपने एक चीज के लिए भी कृतज्ञता दी ना, और वो कृतज्ञता आपके दिल की गहराई से निकल रही है ना, तो वो इतनी वास्ट कृतज्ञता होती है कि इतने अनुपात में जादू आपके पास आ सकता है। आप कहोगे कि मैंने एक ही बार तो कहा था शुक्राना, नहीं, उसको गहराई से फील करके मैं करूंगी ना, तो वो इतना ज्यादा कंपन में मतलब भेजेगा यूनिवर्स में कि इतने, मतलब कोई अंत नहीं है। बड़े से बड़ा काम आपका हो सकता है, इतना इतना सारा आपको मिल सकता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकोगे। अविश्वसनीय जीवन का निर्माण कर सकते हैं हम। मैं सोचती हूँ इतना 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 मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पर यूनिवर्स मेरे लिए इतना सारा भेजेगा ना कि मैं कहूंगी बाप रे, मैं तो इतना सा ही सोचा था मैंने, ये इतना ज्यादा। पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बेस को रेडी करना पड़ेगा। मेरे डीप से निकले शुक्राने। घर बनाते हैं तो घर में अगर फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर ही मजबूत ना हो, तो उसके ऊपर बाकी के फ्लोर टिकेंगे क्या। एक बार मैं समझ गई ना कि हाँ, कृतज्ञता ही बेस है, और हर चीज में उससे ऐड करते गई ना, तो मेरी उड़ान, सपनों की उड़ान को कोई लिमिट नहीं कर सकेगा। मतलब कोई अंत ही नहीं रहेगा। मतलब जितने चाहे सपने पूरे करूं, पर मेरा ये जो बेस है ना, वो क्लियर होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि ग्रैटिट्यूड ही है जो सब कुछ कर रहा है, और वो बिल्कुल ईमानदारी से करूंगी, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल मन से। यहीं से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है। साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतनी ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने मनपसंद 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में परिस्थिति जादू से बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। वाह। यस दिया जी। मैं जितनी जितनी मैं कृतज्ञता दूंगी ना, उतना उतना मेरी लाइफ में जादू होगा। ये जिस तरीके से बता रही है ना कि अगर आपने एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, वैसे वैसे रिजल्ट आएंगे। लेकिन मुझे तो किमियागार बनना है, तो मुझे तो हर दिन करना है, और हर दिन में भी हर पल ग्रेटफुल होना है। तो वो कहते हैं ना, एक तो कहते हैं, मैं कहूंगा हाँ मुझे सच अच्छा लगता है, सच अच्छा लगता है, सच अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं सच बोलने लग जाऊं, तो वो कितना अच्छा हो जाएगा ना। फिर अगर उस सच को मैं फील करने लग जाऊंगी, मैं बहुत सच्चाई में हूँ, तो वो कितना बेस्ट हो जाएगा। तो एक होता है ग्रेटिट्यूड कहना, बोलना। एक होता है ग्रेटिट्यूड को समझना और फील करना। तीसरा होता है ग्रेटिट्यूड को जीना।
मेरे जीवन से ही ग्रेटिट्यूड को मतलब मेरे जीवन का आधार बन जाए, मेरी बुनियाद बन जाए, मेरा वे ऑफ लिविंग बन जाए। तो जितना जितना मैं ग्रेटिट्यूड करती जाऊंगी ना, उतने उतने मेरे लाइफ में जादू लग जाएंगे। और मैं जितना चाहती हूँ, अगर छोटे छोटे मैजिक्स चाहती हूँ तो कम ग्रेटिट्यूड करूँ, बहुत सारे मैजिक्स चाहती हूँ ना, तो नाटकीय रूप से अपने लाइफ को बदलना चाहती हूँ, तो हर दिन हर हर पल मैं उस कृतज्ञता को याद रखूंगी। और जितने भी अभ्यास है, हम अपने हिसाब से एक स्ट्रक्चर बना के, जहां जहां हम अपनी लाइफ को स्कैन करके देखेंगे, जहां जहां जरूरत है, जो अभ्यास हमें रोज करना है, जो हमें कभी कभी करना है, हम अपना एक स्ट्रक्चर बना के, एक पैटर्न बना के चलेंगे, उससे हमारी लाइफ में जादू होंगे। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वात्मिक की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। संबंध, जादुई संबंध, पेज 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कन्या जी, जादू से अपने कन्या जी, यस दिया जी। एक सेकंड। ये बता रही है कि जो जो जिस जिस एरिया में आपको लाइफ में जादू चाहिए ना, उस एरिया को आप पकड़ के चलेंगे। आपको स्वास्थ्य, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप स्वास्थ्य का लेंगे, अगर संबंध खराब है तो संबंध का हर रोज करेंगे, अगर आपको धन का ज्यादा है तो धन, जिस एरिया में आप देखो, जहां जहां आपके पेन पॉइंट ज्यादा है, उस अभ्यास को हर रोज करना है। उसी तरह हमें बताया गया कि कहाँ कहाँ पे कौन सा चैप्टर है, और हमें अच्छे से पता भी है कि कहाँ कहाँ क्या है। उस तरीके से मैं उन अभ्यासों को कई बार करूंगी, बार बार करूंगी, जब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं दिखने लग जाए। हाँ, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सान्या जी, हमें पता ही है कि जादुई संबंध, हर एक पर जादुई की धूल छिड़काव करें, ये सारे जो चैप्टर्स बताए हुए हैं ना, जादुई छड़ी, ये सब संबंध के बारे में होते हैं। रिलेशनशिप्स को अगर अपना हमें चमकाना है, अपने उधर जादू लेकर आना है, तो ये 4 चैप्टर्स करेंगे। और जादुई दर्पण करेंगे। जादू को हर दिन याद रखना, ये कंपलसरी बोला गया है, जादू को हमेशा याद रखना है। जी सान्या जी। यस, तो इसे रीड करना है दिया जी। नहीं, बस बता। स्वास्थ्य के लिए हम जो जादुई स्वास्थ्य का चैप्टर है, मैजिकल डस्ट का चैप्टर है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इससे जादुई हवा कर सकते हैं, जादुई छड़ी कर सकते हैं, जादू को याद रखें। धन के लिए जादुई धन, धन का चुंबक, मैजिक चेक, जादुई छड़ी कर सकते हैं, जादुई दर्पण कर सकते हैं, जादू को याद रखे कर सकते हैं। करियर के लिए जादू की तरह काम करना, हर एक पर जादू का धूल का छिड़काव करना, जादुई छड़ी और जादुई दर्पण कर सकते हैं। इसमें ये स्पेशल स्पेशल टिप डाल रही है कि अगर आप करियर के लिए जादू कर रहे हैं ना, तो आप उस छड़ी को इमेजिन करोगे कि वो मेरे करियर को चमका रही है। अगर हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप हेल्थ बेसिस फील करोगे कि हाँ, मेरे हेल्थ में ये चमत्कार ला रही है, जादू ला रही है। ठीक है ना। इच्छाओं के लिए कर रहे हैं तो मैजिकल डस्ट और चैप्टर नंबर 13, अपनी सारी इच्छाओं को, ड्रीम्स कम ट्रू वाला चैप्टर, आपकी नजरों के ठीक सामने, बिफोर योर वेरी आईज, और मैजिकल वॉन्ड, मैजिकल मिरर, जादू को याद रखें। यस। आपका जादुई पत्थर, रीड करना है दिया जी उसे। आपका जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं।
आपकी जादुई धूल। आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और वस्तु पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। यदि बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा हो तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर दें। यदि परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में हो तो उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर दे। यदि आपको कोई ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हो जिससे उसके जीवन में उस धूल की जरूरत है तो आप उस पर भी इस धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां जादू बढ़ा सकते हैं। बच्चों पर, पौधों पर, बगीचे पर, भोजन, पेय पदार्थ खोलने से पहले, अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले, अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति को जादुई धूल छिड़क सकते हैं। जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं जादुई धूल के इस्तेमाल करें। उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। यस प्रिया Yes. जी। तो मैजिकल रॉक प्रैक्टिस हम सभी कर रहे हैं। हर दिन मैजिकल रॉक को हम कहते हैं कि आज की जो भी सबसे अच्छी चीज है उसे हम मैजिक रॉक को कहते हैं। पर मेरे हिसाब से जो जादू को याद रखे और मैजिकल रॉक प्रैक्टिस है ना, हम एक ही साथ कर लेते हैं। क्योंकि हम जब अपनी अच्छी चीज ढूंढते हैं ना, तो हम सारे दिन को स्कैन करते हुए सारे दिन को शुक्रिया शुक्रिया करते हैं, और बाद में जो सबसे अच्छी चीज है उसे रॉक को कह देते हैं। तो हालांकि रौनाबन ने वो दो एक्सरसाइजेस बताई है, पर हम जिस तरह से मैजिक रॉक करते हैं उसमें हम दोनों को एक साथ ही कर लेते हैं। तो अगर आप मैजिकल रॉक प्रॉपरली कर रहे हो ना, अपने पूरे दिन को स्कैन करते हुए सुबह से लेके रात तक जो कुछ भी जादू आपके साथ हुआ है, आप उसे थैंक यू, अच्छा स्वास्थ्य था, अच्छे कपड़े थे, अच्छा भोजन था, अच्छी हवा थी, अच्छा पानी था, सनलाइट भी थी, वाह आज तो सूरज आया था। हर दिन आ जाता है ना मुझसे मिलने, कभी बारिश आई, कभी बादल आए, सब कुछ जादू है। तो ठीक है ना, हम मैजिक रॉक को हर दिन बताते हैं अपने वो जादू, और जो सबसे बेस्ट चीज है वो कह देते हैं। तो जादुई पत्थर में ही आपको जादू का याद रखे हो जाता है। जादुई धूल में हम सभी लोगों के ऊपर धूल डालते हैं, ब्लेसिंग्स डालते हैं जादू की, कि मेरे जीवन में तो जादू आ रहे हैं। पर आप, जैसे कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। तो जितना जितना मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, अच्छे भावना रखती हूँ, मेरे जादू अपने आप ही होने लग जाते हैं। तो जादुई धूल में हम सबको ब्लेसिंग भेजते हैं। और कहीं नॉर्मली तो हम करते हैं, कहीं हमें दिख रहा है कि चिड़चिड़ापन है, कुछ अपसेट है मूड किसी का, तो हम उन पर जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, इसकी सीमा केवल आपकी कल्पना के ऊपर ही तय होती है। आप जितना चाहे उसको, जिस चीज को चाहे, अपने लैपटॉप को, टीवी को, दरवाजों को, पर्दों को, हवा को, धरती को, सबको ब्लेस कर सकते हो, सबको। तो ये आपकी इमेजिनेशन के ऊपर है कि आप किस चीज को ब्लेसिंग देना चाहते हो। तो हर किसी के ऊपर जादुई डस्ट का छिड़काव हम कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड पूरा शक्तियों से बना हुआ है, एक रोशनी का गोला है, और हम अब इस गोले के बिल्कुल करीब हैं। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी एक जादू आ चुका है। जो ब्रह्मांड है वो पूरा जादुई रूप से, हर घटना खगोल में जादुई हो रही है। अब मेरे जीवन में भी वो जादू स्टार्ट हो चुका है, और इसी तरह जादू मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, हर पल घूम रहा है, मेरे आजू बाजू चक्कर लगा रहा है जादू। इमेजिन करो सब लोग, कि मैं जैसे ही कहती हूँ ना थैंक यू, तो वो जादू एक्टिवेट हो जाता है और मेरे चक्कर लगाने लगता है, मेरे आसपास घूमता रहता है। कि अब इसे क्या कैसे बताऊं कि जादू इसके पास है, इसके पास है। तो अब से जब भी हम थैंक यू करेंगे ना, तो फील करेंगे एक जादुई रोशनी मेरे इर्द गिर्द सुरक्षा का घेरा दे रही है, धन बढ़ा रही है, संबंध बढ़ा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में, सब कुछ सब कुछ। जैसे दिख रहा है ना, हम बीच में बैठे हुए हैं और आजू बाजू पूरा जादू ही जादू है मेरे। तो जब भी हम थैंक यू कहेंगे इसी तरह से हम फील करेंगे, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला। कितना गुड न्यूज है ना, ये हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जब जब आप थैंक यू कहेंगे ये रहेगा आपके साथ। सभी लोग फील कर पा रहे हैं उस जादू को, है हमारे साथ वो, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, हमेशा है, निरंतरता में है। वाह, कितनी मजे की बात है ना,
कितनी कमाल की बात है ना, मजा ही आ गया, इस जादू का मजा ही आ गया। यस, मैं ही पढ़ लेती यस। हूँ। सान्या जी, ओके। आप एक्सप्लेन कर देना। ओके दी। ठीक है ना। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, इतने महीने और साल में कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, या मेरी कोशिकाओं में है, और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ, या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन में किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। मैं अपने दिन में कितना कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, ये कभी कभी सुनने में थोड़ा सा बिलीव करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले बिना कृतज्ञता का अभ्यास किए मैंने इतने साल, इतने महीने कैसे निकाले मुझे भी नहीं पता। बट अब जब से मैंने ये मैजिक बुक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, तब से ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। जब मैं बैठ करके अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने साथ बैठती हूँ और अपनी ब्लेसिंग्स को देखती हूँ ना, तो मेरी बॉडी के सेल रिन्यू होते हैं। आप सभी को पता है, हम पिछले 28 डेज से जुड़े हुए हैं। हर 21 डेज में हमारे बॉडी के सेल्स रिन्यू होते हैं। जो पुराने डेड सेल्स होते हैं, जो नेगेटिव सेल्स होते हैं, वो सब मरते हैं और उसके जगह पे नए सेल्स हमारी बॉडी रिन्यू करती है। तो मेरे न्यू सेल्स, मेरे पॉजिटिविटी के सेल्स भी मेरी बॉडी में जनरेट होते हैं, और वहां पे मेरा जो मन है वो भी नए नए सपने देखता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज को देखता है, और सारी चीजों को अपनी लाइफ में लेकर के आता है। यदि अगर मैं अपनी लाइफ में कभी उलझ जाती हूँ या मुझे कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो मतलब उस क्षेत्र में मैं कम कृतज्ञता कर रही हूँ, और अगर मैं कृतज्ञता करना भूल गई, तो ये जादू मेरी जिंदगी से गायब हो जाएगा। ये जादू मेरी जिंदगी का गाइडेंस है, जो हर पल मुझे बताता है कि मुझे कितना अभ्यास मेरी जिंदगी में करना है। क्योंकि जब मैं अपने जीवन को ध्यान से देखती हूँ, तो मैं फोकस कर पाती हूँ कि मैं कहाँ कृतज्ञता कम कर रही हूँ, और अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स या ब्रेकडाउन्स मेरे लाइफ में आ रही हैं, तो उस क्षेत्र में बिना सोचे समझे, बिना एनी सेकेंड थॉट के, मुझे अपने ग्रेटिट्यूड्स को बढ़ा देना है, अपनी प्रैक्टिसेस को बढ़ा देना है, और कंसिस्टेंटली करना है। यस दिया जी। Yes, जब भी लगे ना लाइफ में कि मैं उतनी खुशी महसूस नहीं कर पा रही हूँ जो पहले करती थी, तो समझ जाना जादू का अभ्यास आपने कम कर दिया है। क्योंकि आप अगर कृतज्ञता दे रहे हो नियमितता में, तो आपकी खुशी दिन दिन बढ़नी चाहिए। अंदर से वो खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इतने खुश रहोगे कि ऐसे बैठे बैठे ऐਵੇਂ ही हंसने लग जाओगे। मतलब ऐसे ही लगेगा, वाह वाह कितना मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बस मजा आने लग जाएगा। और हम मजे ही तो लेने आए हैं ना जिंदगी में, बस ऐसे बैठे बैठे ही लगेगा यार, हंसी आ रही है, मजे आ रहे हैं, खुशी फील हो रही है। तो समझ जाना बिल्कुल कृतज्ञता में हो, और जहां कहीं लगे मायूसी छा रही है, मनूसियत आ रही है, तो मतलब अभ्यास बंद हो चुके हैं, आप कट ऑफ हो चुके हो। तो ये सिग्नल्स है हमारी लाइफ में। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूँ कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंकों की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। ये इतना अच्छा वर्ड है ना, अगर आप इसको समझो कि अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो हम नाटक करना चालू कर देते हैं। मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने तो कभी किसी की बुराई नहीं की, मेरे पास ये क्यों आ गया, हाय हाय मैंने ऐसे क्या कर दिया जो ये हो गया वो हो गया, हम एक्टिंग चालू कर देते हैं। बट अब वो सीख चुकी है कि ऐसे रोना धोना ये सब करना, भगवान जी को ये बिल्कुल समझ में नहीं आता। मंदिर में जाके जैसे मूवी का कोई सीन चल रहा है कि ये क्या हो गया वो क्या हो गया, नहीं, पता चल जाएगा। अगर कुछ भी हो रहा है मतलब कृतज्ञता मिसिंग है। और उस परिस्थिति में मैं एनालाइज करूंगी कि कहाँ मेरे से क्या गलती हो रही है, मैं कृतज्ञता दूंगी, और मुझे खुद ब खुद पॉजिटिव नजर आने लग जाएगा, सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे। तो अब वो दिखावे के धोखे नहीं खाऊंगी, बल्कि समझूंगी कि कहाँ मैं कृतज्ञता नहीं दे रही।
मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया और अब मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संबंध, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्रे, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। अमेजिंग। हम मैंने सभी, जब अपनी लाइफ में, यस, हाँ, यस हम दीक्षा, सभी इसकी कहानी जानते हैं ना, ओपरा विनफ्रे की। इसकी स्टोरी अगर नहीं पढ़ी हो ना तो एक बार पढ़ लीजिएगा। इसने जितना मतलब गो थ्रू किया है ना, तो सच में कमाल है। जिस तरीके से इसने, इसके साथ जो जो हुआ बचपन में, मॉलेस्टेशन हुआ, जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली उसमें से निकल पाई। क्यों? क्योंकि इसने कृतज्ञता का को समझ लिया था कि, और वो अभी भी उसके इंटरव्यूज आप देखना, वो बताती है कि किस तरह से मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ, और जिस जिस टाइम में भूल जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी लाइफ में, तो मुझे याद आ जाता है कि कृतज्ञता देनी है। तो ये कह रही है कि मैं छोटा 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 थैंक यू बोलती थी और मेरी लाइफ में बड़े बड़े जादू होने लग गए, और अब तो ऐसा है कि बिना थैंक यू कहे मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जितना जितना थैंकफुल होती गई मेरा ध्यान पॉजिटिव की तरफ जाने लग गया, और मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ गई। हर चीज में, हर चीज में मेरी लाइफ में जादू आ गए। धन में, संबंध में, अवसरों में, अपॉर्चुनिटीज में, सक्सेस में, सब जगह प्रॉस्पेरिटी आ गई, क्योंकि उसने कृतज्ञ होना सीख लिया। तो हम भी सीख जाए यार, अभी भी देर नहीं हुई है। जल्दी जल्दी सीख तो चुके हैं, उसे अप्लाई करें और अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक्स क्रिएट करें। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। जी सानिया जी। सो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड तीनों साथ साथ चलता है। क्योंकि ये सृष्टि की तरफ से, ये इस ब्रह्मांड की तरफ से मिला हुआ बहुत प्यारा सा तोहफा है जो हमें मिलता है। और ये जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन को और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस और सक्सेस की तरफ लेकर के जाते हैं बहुत ब्यूटीफुली। और पता है, यहाँ पे उसने, ओपरा विंफ्रे ने एक और एक बहुत प्यारी सी बात कही थी कि जब आप फोकस होके ग्रेटिट्यूड करते हो, जब आप उसको महसूस करते हो, फोकस होके ग्रेटिट्यूड करते हो ना, तो आप उन चीजों को बहुत ब्यूटीफुली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर देते हो, क्योंकि आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे प्रेजेंट रहते हो और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उन अच्छी बातों पर होता है। ये दिया जी। ग्रोथ होने लग जाएगी अगर हम सचमुच कृतज्ञ हो जाए। ये सारे फायदे गिनवा रही है कि अब तो मान जाओ यार, अब तो कर लो। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जा सकता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहे तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि आप सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है और आपके पास भी है, और हर चीज हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ ये है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। न केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुली वो बता रही है कि मैं अपनी लाइफ में इन सारी असीमित दिव्य शक्तियों को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करती हूँ, और उन्हीं से ही कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे को जोड़ करके ईश्वर के साथ वो कनेक्शन बना के अपनी लाइफ में उनकी ब्लेसिंग्स को बहुत ब्यूटीफुली ऐड करते चले जा रही हूँ। क्योंकि मेरे पास सोचने समझने की ये शक्ति है कि ये मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, और ये इस बारे में भी है कि जैसे मैं आसमान की ओर देखती हूँ तो सुनिश्चित रूप से वो मेरे ऊपर भी है, मेरे नीचे भी है, मेरे आगे भी है, मेरे पीछे भी है, क्योंकि मैं उन्हीं शक्तियों से घिरी हुई हूँ। और हमें हमेशा बताया जाता है, हर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो भी चीज है वो मेरे अंदर ही है।
ये पूरा ब्रह्मांड जो मुझे बाहर दिख रहा है उसकी सारी शक्तियां मेरे अंदर है। बट क्या मैं अंदर से उतनी शांत हूं कि मैं अपने सृष्टि को अपने अंदर फील कर पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ? क्योंकि ये सारी चीजें मेरे अंदर से ही शुरुआत हो रही है। हम पता है अपनी लाइफ में हर चीज को सिर्फ ब्लेम करते हैं कि ये पर्सन ऐसा क्यों है, मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरे इसमें ब्रेकडाउन है। बट क्या आप अंदर से उतने सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से? क्या आप अंदर से उतने कृतज्ञ हो कि जैसा चीजें यहाँ है वैसी ही बाहर है? क्योंकि जो मेरे अंदर है वो ही मेरे बाहर है। यस दिया जी। जैसे ये बोलना चाह रहे हैं कि एक लेवल है, जब हम कृतज्ञता करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं, हर दिन करते हैं और नियमितता में करते हैं ना, तो हम एक लेवल पे आ जाते हैं, एक स्तर पे आ जाते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत कृतज्ञता करनी है। और जब मेरा वो स्तर बन जाएगा, कहते हैं ना कैटेगरी में आ जाऊंगी। अब ये पहले लोअर मिडिल क्लास थी, फिर अपर मिडिल क्लास आई, अब हाई क्लास हो गई है। ग्रोथ होती है ना। पहली वाली लाइन में उसने क्या बताया कि आप जीवन को प्रगति के पथ पर लेके जाएंगे अगर आपने इसका इस्तेमाल किया, कृतज्ञता का। ठीक है, कृतज्ञता का अभ्यास हर दिन कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, अपलिफ्ट हो रहे हो, अपलिफ्ट हो रहे हो। आप ग्रो करते करते एक लेवल अचीव कर लोगे, एक लेवल तक पहुंच जाओगे जहां से आप दुनिया को देखोगे ना, तो आपके लिए इनफाइनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट करना इतना आसान हो जाएगा। उस लेवल तक पहुंचना है कि जहां मैं जो चाहूं जैसे चाहूं वो अट्रैक्ट कर सकती हूँ। क्योंकि जितनी बड़ी सृष्टि मुझे दिख रही है ना बाहर, जितनी विशालता में दिख रही है, मेरे अंदर भी उतनी विशालता में वो सृष्टि मौजूद है। उसका एक छोटा सा कण मेरे अंदर है। तो मैं जब उस प्रकृति से मिल जाऊंगी ना, अपने अंदर बाहर सबसे, तो क्या ही मुश्किल होगा। यहाँ जो मैं सोच रही हूँ वहां से वो आ जाएगा। इनफाइनाइट अबंडेंस। या तो दूसरा तरीका है कि आप ईश्वर के साथ एक अपना कनेक्शन बना लो, उस परमात्मा के साथ एक डिवाइन कनेक्शन बना लो, जो स्पिरिचुअलिटी में हम करते हैं। और दूसरा ये साइंटिफिक तरीका, मैथमेटिकल तरीका, यूनिवर्सल लॉ पे चलने का तरीका, जो भी आप बोलो, उस शक्ति के लिए कृतज्ञ हो जाओ। कृतज्ञता ही रास्ता है। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन से मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। कह लेंगे कि हाँ यार भगवान, मैं आपकी फेवरेट चाइल्ड हूं ना, क्योंकि मुझे पता रहेगा, मैं उस कनेक्शन को फील कर पाऊंगी। ठीक है ना। तो आप बस वो समझ जाएंगे, आप जितना 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 ईमानदारी से कृतज्ञ हो जाएंगे ना, सब कुछ अधिक 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 मिलने लग जाएगा। हर महीने, हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो अगर जितना मैं कृतज्ञ बन जाऊंगी ना, एक कृतज्ञ रियली में मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगी ना, मेरे हार्ट से डीप ग्रेटिट्यूड्स निकलेंगे ना, तब मेरा वो कनेक्शन बिल्ड होगा उस परमात्मा से, उस सृष्टि के साथ जो सब कुछ मुझे दे रही है। और उस स्तर पर पहुंच करके ही ये सेकंड टाइम बोल रही है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा, कृतज्ञता से ही उसको एक्टिवेट करती हूँ जादू को, लेकिन उस लेवल तक पहुंच जाऊंगी जहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। जो चाहूंगी अपने लिए क्रिएट कर पाऊंगी। तो इस सेकंड टाइम बोल रही है, तो कुछ तो बात रहेगी ना। असीमित अबंडेंस। वाह, सुन के भी कानों में ऐसे हानि घुल रही है कि जो भी चाहिए सब कुछ अधिक मिलेगा। तो कितना मजा आ जाएगा ना। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आपको देख करके दूसरे लोग इंस्पायर हो जाएंगे कि यार, इसने कुछ तो किया है, तो चलो हम भी करते हैं वो जादू। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे।
जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं तो आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं। उस पल से पूरा संसार आपका होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, नहीं पा सकते या कर सकते। तो ये सब कुछ वो सपने नहीं दिखा रही है रोंडा बहन, ये सच में सच में सच में होता है। पर मुझे इतना कृतज्ञ बनना पड़ेगा, उस लेवल की कृतज्ञता, उस हाई लेवल की कृतज्ञता देनी पड़ेगी। और उसके लिए हर दिन का मेरा निरंतर अभ्यास मुझे मदद करेगा। ठीक है ना, कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है, या स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है, या दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों को और खोजों के द्वारा खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूल में अनिवार्य विषय बना दिया जाए तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर तक पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र से भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। तो इसमें समझाने लायक तो इतना कुछ है नहीं, आप समझ चुके हैं। यस सान्या जी, एक बार समराइज कर दीजिए। ओके। सो कृतज्ञता मेरी सक्सेस की सीढ़ी है, जहां पे मैं अपनी विचारों को, अपनी खोजों को, उन सारी चीजों को, अपने डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ में लेकर के आती हूँ। अब यहाँ पे न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिकों के बारे में बताया है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो भी चीजों को मैं कल्पना करती हूँ, विजुअलाइज करती हूँ, तो उसके डायरेक्शंस इंट्यूटिवली यूनिवर्स मुझे खुद ही देते हैं, सिग्नल्स मुझे खुद ही आते हैं। क्योंकि संसार तभी ही उन्नति की तरफ जाता है जब मैं अपनी वर्तमान क्षणियों को लेकर के उनके लिए ग्रेटफुल हो जाती हूँ। हर उस टेक्नोलॉजी के लिए, अपने डॉक्टर्स के लिए, मनोविज्ञान के लिए और हर उस क्षेत्र के लिए जो जो चीजों को मैं यूज कर रही हूँ। अगर कृतज्ञता को सोचो ना, अपने बच्चों को भी पढ़ाया जाए स्कूल में, तो हम एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी न्यू जनरेशन की तरफ आगे जाएंगे जो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ ग्रो होगी। और वहीं से ही एक पीस हमारे लाइफ में वेलकम होगी। अब आप सोचो, जिस राष्ट्र में अगर कृतज्ञता आ जाए, तो वहां के नेता और वहां के लोग भी कितने अधिक कृतज्ञ होंगे, वहां पे रहने वाले लोग भी कितनी तरक्की करेंगे और वो लोग हर दिन समृद्ध बनेंगे। बीमारियां बहुत अधिक कम हो जाएंगी, हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा और पूरे पूरे देश में सिर्फ सुख और शांति का माहौल बन जाएगा और गरीबी गायब हो जाएगी। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मैं अपनी एनर्जी को फोकस करूंगी उन सारी पॉजिटिव चीजों पे जो मेरे पास ऑलरेडी है। इतनी छोटी सी बात है, बट ये मेरी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस लेकर के आएगी, क्योंकि सिर्फ कृतज्ञता ही हर चीज का जवाब है। यस प्रिया जी। जादू को अपने साथ ले जाए, तो ये हमारा गिफ्ट है सभी को आज।
सभी अपनी झोलियां खोल के ले लो। ये जादू आपको दे रही है रोंडा बर्न आपकी लाइफ में एज अ सरप्राइज गिफ्ट। जो ये बुक कंप्लीट कर चुके हैं आप, सारे अभ्यास आप कर चुके हैं, तो आपकी लाइफ में जादू 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 स्थापित हो। जादू 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 स्थापित हो आपकी लाइफ में, और बहुत सारा जादू आया आपकी लाइफ में, भर भर के जादू आया। ये रोंडा बर्न की तरफ से फ्री गिफ्ट है, इसे अपने साथ रखिए, इसे फील कीजिए, हर दिन इसे याद कीजिए, हर दिन इसे कृतज्ञता से और आगे बढ़ाइए, अपने जीवन को और जादुई बनाइए। जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं, क्योंकि जहां जहां कृतज्ञता है वहां वहां जादू है। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर ले, ताकि आपके सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े, और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब आप जानते पूछते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उससे चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू में बदल जाएंगी। हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। कुरान। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत में चिल्ला के कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें, या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है, या आपके हृदय के भीतर है, तैयार है, और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न। तो यस, रोंडा ने हमें ये फ्री गिफ्ट दिया है कि जहां भी जा रहे हो जादू आपके साथ है, और वो कह रही है कि मैंने ये गिफ्ट आपको दे तो दिया है, ये रास्ता बता तो दिया है, लेकिन इस पर चलना नहीं चलना, ग्रेटफुल होना नहीं होना, ये टोटली टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका अभ्यास करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने जीवन को जादुई बनाना नहीं बनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जानते सब है, मानते सब है, करता कोई कोई है। तो हम वो करने वाले बन जाए, हम अपनी प्रैक्टिसेस को लगातार करें, सरेंडर होकर करें, विश्वास के साथ करें, और करते ही रहें तब तक जब तक मुझे ऐसा न लगे कि मैं अपनी लाइफ में अधिक 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 पा रही हूँ, हर क्षेत्र में अधिक पा रही हूँ। स्वास्थ्य में अधिक, धन में अधिक, रिलेशनशिप में अधिक, करियर में अधिक, अपॉर्चुनिटीज में अधिक, प्रॉस्पेरिटी में अधिक, अबंडेंस में अधिक, सब कुछ अधिक मिल रहा है। अधिक रेस्पेक्ट मिल रही है, अधिक लव मिल रहा है, अधिक सम्मान मिल रहा है, सब कुछ अधिक मिल रहा है ना। जितना मैं चाहती हूँ उससे ज्यादा मुझे मिल रहा है। तो जब वो वाला माइंडसेट आ जाए ना, तब तक हमें बहुत 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 ग्रेटफुल होना है। और जब हम सीख जाएंगे ना, तो उसके बाद हम छोड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि कौन ही है, कोई पागल ही होगा ना जो छोड़ेगा। इतने फायदों के साथ इतनी सुपर डुपर हॉट डील मिल रही है, तो बम्पर डील, बम्पर ऑफर, कौन छोड़ना चाहेगा, है ना। तो यस, अपने जादू को कस के पकड़ लीजिए और कृतज्ञता को दिल में धारण कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत जल्दी बहुत जादुई होने वाली है। तो यहाँ पे हम फिनिशिंग पे आते हैं अपनी बुक की, और जान लेते हैं थोड़ा रोंडा बर्न के बारे में। तो ये है रोंडा बर्न, और ये अभी भी है, शी स्टिल अलाइव, और इनके इंटरव्यूज अभी भी आते हैं। हर हफ्ते ये कुछ ना कुछ नया इंटरव्यू डालती रहती है। इनकी वेबसाइट है thesecret.tv.in, आप वहां पे जाके इनके सारी चीजों को देख सकते हैं। और यूट्यूब में चैनल है इनका, फेसबुक में चैनल है, इनकी डिजिटल प्रेजेंस है, तो आप सभी इनको वहां पे भी देख पाएंगे। रोंडा बर्न के बारे में इनकी अभी एक नई किताब भी आई है, काउंट डाउन टू रिचेस, और वो भी बड़ी बड़ी धूम मचा रही है। बहुत अच्छी अमेजिंग बुक है। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है, और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है।
द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इससे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में एक माना गया है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। उसके बाद भी इसने एक दो बुक्स और लिखी है, द हीरो और अभी द काउंटडाउन टू रिचेस, जो इस बुक में उसका वर्णन नहीं है। तो यस, शी इज द मैजिकल लेडी जिसने करोड़ों 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 लोगों की लाइफ में मैजिक लेकर आया है। तो दिल से शुक्रिया रोंडा पर्ल का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो हम सबके जीवन में इतना जादू ला रही हो। थैंक यू टू द मैजिकल लेडी, थैंक यू। और अब आते हैं अपने आज के अभ्यास के ऊपर। तो कैसी लगी हमारी जादुई जर्नी? सब तैयार है अपने जीवन में उस जादू को उजागर करने के लिए? यस। यस। यस हाँ, यस मैम, मैम बिल्कुल, और बहुत 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 अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। यस मैम, यस मैम, बहुत अपनी हाँ आज का जो चैप्टर है जादू को याद रखें, तो उसका असाइनमेंट हम देख लेते हैं। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में आप 280 नियामतें लिख चुके हैं, हर दिन की 10, तो 28 दिनों की 280 नियामतें। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे इतने प्यारे प्यारे पार्टिसिपेंट्स हैं, 280 से कहीं ज्यादा लिखे होंगे। दूसरा, कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें, उन्हें लिख लें, खुद से या सवाल पूछें कि वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोले जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाए कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए हैं या लिख लिए हैं। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज के बाद आप यह अभ्यास लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। आप कल की उन चीजों को संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स। मैजिक रॉक प्रैक्टिस हमें डेली करनी है, डेली करनी है। और जो अभी तक कर रहे हैं ना, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, उसका बेनिफिट समझ पा रहे होंगे अपनी लाइफ में कि कैसे वो हमारी लाइफ को मैजिकल बना रहा है। तो 28 दिन के बाद हमें पता चल गया है, तो हम जो भी अच्छी आदतें हैं उन्हें क्यों छोड़े ना, इसे कंटिन्यू रखेंगे। और साथ ही साथ आज का जो असाइनमेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे अभ्यासों, सारे दिन में हुई अच्छी बातों को या तो ओरली बोल के थैंक यू करते हैं, या सबसे बढ़िया आइडिया इसमें क्या है ना, आप लोग सब इसमें क्या कर सकते हैं, जो हमने शेयर किया था मैजिकल जार, किसको किसको याद है जो ग्रुप में एक मैजिकल जार मैंने भेजा था? सभी ने देखा था ना? हम मैजिकल जार बनाएंगे और दिन भर में हुई अच्छी बात या कल के जादू को हम लिख करके उसमें हर दिन कलेक्ट करेंगे। स्टिकी नोट्स आते हैं, आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं। आप हर दिन एक जादू तो उसमें लिख के डालिए, तो उससे क्या होगा, जादू याद रहेगा। जिस दिन आपको लगे ना कि मेरे लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो एक पर्ची उठा के पढ़िए, आपको याद आ जाएगा कि मेरे लाइफ में तो इतने सारे जादू होते हैं। तो हमें एक जार बनाना है। सानिया जी, आपके पास है वो जार जो आप लेकर आई हैं इसके लिए? यस। तो देखिए सानिया जी दिखा रही है, इस तरह का कोई भी एक जार आप ले सकते हैं, ठीक है। और उस जार के अंदर हर दिन आपने बनाया है ग्रेटिट्यूड का वो चिट बनाया है? नहीं दिया जी, मैं आज बनाऊंगी। तो एक स्टिकी नोट लेकर के आएंगे, स्टिकी नोट या वैसे ही शेप में हम पेपर्स भी ले सकते हैं, और हर दिन उसमें लिखिए
कि वाह भगवान जी, आज तो मेरे साथ ये कमाल हुआ, आज तो मेरे साथ ये मैजिक हुआ। जिस दिन ज्यादा मैजिक हो रहे हैं ना, तो आप उन सारे मैजिक्स को लिख के डाल दीजिए। 2, 3, 4, 5, 10, जितना आपको फील हो रहा है। ठीक है, उस जार को हर दिन आप भर रहे हैं ना, तो दैट मीन्स आप जादू को याद रखें। वो प्रैक्टिस आप कनेक्ट हो जाएंगे उस एक्टिविटी से, तो आपको लगेगा कि हाँ, कल मेरे साथ क्या क्या जादू हुआ है। और मैजिक रॉक में हम इस प्रैक्टिस को कर ही रहे हैं। हम सुबह से लेके रात तक जो प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह से एक बार हमने की थी, सभी को पता है। तो हम कहते हैं ना, अगर सभी के पास मैजिक रॉक है तो हम इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं अभी। सभी तैयार हैं? तो हम 5-10 मिनट लगेगा इस प्रैक्टिस को करते हुए अपने सेशन को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेती हूँ, फिर हम सेकेंड सेशन में मिलते हैं। सभी अपना रॉक ले आइए।